ये कोई बनावटी स्टोरी नहीं है। ये मेरी जिंदगी का वो काला अध्याय है जो मैं आज तक भूल नहीं पाया। मेरा नाम आदित्य है और ये कहानी है उस 31 दिसंबर की जो मेरे लिए नए साल का जश्न नहीं बल्कि मौत का न्योता बन गया। आज 29 दिसंबर 2025 है और बस 2 दिन बाद वही तारीख आने वाली है, 31 दिसंबर। अगर आप नए साल मनाने पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं तो ये कहानी सुन लो, शायद आपका फैसला बदल जाए, क्योंकि वो जगह, वो हवेली अभी भी इंतजार कर रही है नए मेहमानों का। साल था 2024 का आखिरी दिन। मैं, रोहन, नेहा और काव्या, हम चारों कॉलेज फ्रेंड्स थे। प्लान था कि इस बार नया साल शहर की भीड़ से दूर हिमाचल के सुनसान पहाड़ों में मनाएंगे। कैंप फायर, बियर, म्यूजिक, सब कुछ परफेक्ट। मैंने अपनी पुरानी एसयूवी निकाली और शाम को निकल पड़े। रास्ता घुमावदार था, हवा ठंडी और जंगल इतना घना कि लगता था जैसे कोई हमें देख रहा हो, लेकिन हम तो मस्त थे। रोहन जोक्स क्रैक कर रहा था, नेहा और काव्या गाने गा रही थीं। यार, इस बार का न्यू ईयर लेजेंडरी होगा, मैंने कहा। रात के 10 बजे तक सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते गए सड़क खाली होती गई। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, मोबाइल सिग्नल जीरो। काव्या ने कहा, आदित्य, कुछ अजीब लग रहा है ना? मैंने हंसकर टाल दिया, अरे एडवेंचर है यार। लेकिन अंदर से एक अजीब सी बेचैनी थी। ठीक 11:28 पर गाड़ी की हेडलाइट्स में सड़क के बीचों बीच एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी लहरा रही थी हवा में, बाल खुले, चेहरा चांद की रोशनी में चमकता हुआ। लेकिन वो आंखें, भाई, वो आंखें ऐसी थीं जैसे काली खाइयां जो आपकी आत्मा को निगल लें। उसके होंठों पर मुस्कान थी, वो मुस्कान जो कह रही हो, तुम आ गए आखिरकार। मैंने जोर से ब्रेक लगाया, टायर चीखे, गाड़ी रुक गई, लेकिन सामने कुछ नहीं, सिर्फ खाली सड़क और हवा का शोर। वो कहाँ गई? नेहा की आवाज कांप रही थी। रोहन ने मजाक उड़ाया, हेल्यूसिनेशन यार, ज्यादा बियर पी ली। लेकिन मैं जानता था वो कोई भ्रम नहीं था। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, कुछ नहीं। गाड़ी मर चुकी थी। ठंड इतनी कि दांत कटकटा रहे थे। चारों तरफ जंगल, घना, काला, और वो आवाजें, पत्तियों पर पैरों की सरसराहट, दूर उल्लू की पुकार। तभी दूर में एक पुरानी हवेली दिखी। विशाल जर्जर दीवारें काई से ढकीं, खिड़कियां टूटी और गेट पर जंग लगा ताला। लेकिन दरवाजा हल्का सा खुला था, जैसे किसी ने हमें बुलाया हो। बाहर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था, लाल अक्षरों में लिखा था, जो आया वो लौटा नहीं। अक्षर ऐसे लग रहे थे जैसे सूखे खून से लिखे गए हों। नेहा ने रोका, आदित्य, मत जाओ, वापस चलो। लेकिन ठंड ने हमें मजबूर कर दिया। हम अंदर घुस गए। दरवाजा पीछे से बंद हो गया, धड़ाम, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने बंद किया हो। अंदर घुप अंधेरा, हवा में बदबू, सड़ती लकड़ी, पुरानी किताबों की, और कुछ ऐसा जो मौत जैसा लगता था। बीच हॉल में एक बड़ी सी घड़ी लटक रही थी। सुई ठीक 11:59 पर रुकी हुई। हम रुक कर देखते रहे। तभी टिक टिक टिक, घड़ी ने 12 बजाए, लेकिन सुई आगे नहीं बढ़ी। 12 बजे पर अटक गई, जैसे वक्त रुक गया हो। काव्या की सांस तेज हो गई। आदित्य, मुझे लग रहा है हम अकेले नहीं हैं। मैंने टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, ऐसे चेहरे जो हमें घूर रहे थे। तभी आवाजें शुरू हुई, धीमी, फुसफुसाती हुई। पहले काव्या को सुनाई दिया, काव्या, आओ ना, इतने सालों से इंतजार कर रही हूं। काव्या कांप उठी, तुमने सुना? हमने ना में सिर हिलाया। लेकिन फिर नेहा को, नेहा, वो वादा याद है ना, लौट आओ। नेहा का चेहरा सफेद पड़ गया। रोहन को, रोहन, भाग मत, रुक जा, हम सब साथ है। आवाजें करीब आ रही थीं। ऊपर से कदमों की आवाज आई, भारी, धीमे कदम, जैसे कोई सीढ़ियां उतर रहा हो। रोहन बोला, मैं देखता हूं। वो अकेला ऊपर गया। उसकी टॉर्च की रोशनी सीढ़ियों पर नाच रही थी। हम नीचे इंतजार कर रहे थे। मिनट बीते, फिर अचानक उसकी चीख, ऐसी चीख के खून जम जाए जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। मैं और नेहा दौड़े। काव्या नीचे रो रही थी। ऊपर पहुंचे तो
रोहन गायब। सिर्फ उसकी टॉर्च पड़ी थी और फर्श पर गीले पैरों के निशान, ताजे, कीचड़ भरे। निशान दीवार तक गए और दीवार में घुस गए, जैसे कोई भूत दीवार पार कर गया हो। नेहा चीख पड़ी। मैंने उसे घसीटकर नीचे लाया, लेकिन काव्या, वो अब हॉल में नहीं थी। सिर्फ उसकी जैकेट पड़ी थी और उस पर ताज़ा खून के छींटे। घड़ी अब भी 12 बजे पर अटकी थी। आवाज़ें अब जोर से आने लगीं, हंसी, रोना, फुसफुसाहट। हम बाहर की तरफ भागे। दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने कंधा मारा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। आखिरकार खुला। बाहर ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे मौत का स्वागत। हम जंगल में भागे। पीछे से हवेली से आवाजें आ रही थीं, रोहन की हंसी, काव्या का चीखना और वो बूढ़ी औरत की ठंडी आवाज। नया साल मुबारक हो बच्चों, अब तुम हमेशा यहाँ रहोगे। यहाँ वक्त कभी आगे नहीं बढ़ता। नेहा अचानक रुक गई। मैंने मुड़कर देखा, उसकी आंखें खाली, चेहरा बर्फ जैसा सफेद। वो फुसफुसाई, आदित्य, वो मुझे बुला रही है, वापस घर। मैंने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन वो ठंडा था, मर चुके इंसान जैसा। अगले ही पल वो मुड़ी और अंधेरे जंगल में गायब हो गई। मैं चीखता रहा, नेहा रुको, लेकिन सिर्फ सन्नाटा। मैं अकेला भागता रहा। पैर लड़खड़ा रहे थे, सांस फट रही थी। पता नहीं कितनी देर। सुबह हुई तो गांव वालों ने मुझे सड़क किनारे बेहोश पाया। मेरे हाथ में नेहा की अंगूठी थी, वो अंगूठी जो उसने कभी नहीं पहनी थी। रोहन, काव्या, नेहा कभी नहीं मिले, गाड़ी भी नहीं। पुलिस ने कहा शायद भटक गए जंगल में, लेकिन मैं जानता हूं सच्चाई। वो हवेली, वो जगह जहां वक्त रुक जाता है, वो बूढ़ी औरत शायद कोई श्रापित आत्मा जो नए साल की रात नए शिकार ढूंढती है। और अब 2025 का 31 दिसंबर बस 2 दिन दूर है। मैं आज भी हर रात वो आवाजें सुनता हूं, आदित्य आजा, तेरे दोस्त इंतजार कर रहे हैं। मेरी घड़ी ठीक 12 बजे रुक जाती है। क्या मैं सच में बच गया हूं, या बस वक्त मेरा नंबर आने का इंतजार कर रहा है? भाइयों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताओ, क्या आप नए साल पहाड़ों पर जाएंगे? लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो ताकि और लोग बच सकें, क्योंकि कुछ जश्न मौत का जाल होते हैं। याद रखना, जो आया वो लौटा नहीं।